गाइज वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपको बीएड में कौन सा सब्जेक्ट आगे जाकर मिलेगा जो कि जॉब ओरिएंटेड हो और साथ ही साथ आपको जॉब भी अच्छा मिल जाए। तो हम आज देखेंगे कि बीएड में कौन सा सब्जेक्ट आप ले कि आपको जल्दी से जल्दी कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन का मैटर करता है। मास्टर डिग्री है तो बहुत अच्छी बात, अगर मास्टर्स नहीं है तो ग्रेजुएशन बहुत मैटर करता है। इससे पहले आगे की डिटेल जानने से पहले बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन बीएससी रहा है यानी कि आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आप फिजिक्स पढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री, लेकिन मेन मीडियम आपका बीएससी। अगर फिजिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिजिक्स ही पढ़ाओगे, केमिस्ट्री से किया है तो केमिस्ट्री ही पढ़ाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैथ्स से किया है बीएससी मैथ तो आपको मैथ ही पढ़ाना है, मैथ के ही टीचर बनोगे। बॉटनी से किया है तो बॉटनी के बनोगे, जूलॉजी से किया है तो जूलॉजी। और ये जूलॉजी और बॉटनी को ये स्पेशली नहीं आता है, आप बायो के टीचर बनते हो। किसके टीचर बनते हो? तो बायो के टीचर बनते हो। तो ये बीएससी वालों को समझ में आ गया। अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है यानी कि बीए से, तो आप हिंदी से किए हो तो हिंदी के बनोगे टीचर, अगर इंग्लिश से किए हो तो इंग्लिश से, संस्कृत से किए हो तो संस्कृत से बनोगे, साइकोलॉजी से किए हो। अब साइकोलॉजी तो कहीं 9-10 तक पढ़ाई नहीं होता, तो आपको क्या कर दिया जाता है ना, अगर आप साइकोलॉजी के हो तो आपको सब्सिडरी पेपर दिया जाता है। जैसे कि आप सब्सिडरी पेपर 2 रखते हो ना, तो आपको वही सब्सिडरी पेपर देकर आपको बीएड कराया जाता है। जितने भी होम साइंस वाले हैं तो उनको भी सब्सिडरी पेपर दिया जाता है। अगर वो भी सब्सिडरी पेपर नहीं हुआ उनका, तो इंटर में जो उनका जो था ना पेपर, जैसे कि साइंस था तो साइंस मिलेगा, वैसे तो साइंस जनरली मिलता नहीं है। फिर आर्ट्स था तो आर्ट्स मिलेगा, हिंदी था तो हिंदी और इंग्लिश मिल जाता है। अगर आपका इंग्लिश 150 मार्क्स का रहेगा तो वो मिल जाएगा। ये कब होगा? जब आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर दे दोगे, सेमेस्टर वाइज होता होगा तो। और जिन लोगों में ईयर वाइज होता है तो वो लोग तो ऐसे ही दे लेंगे, मतलब कि उनको पहले ही चूज करवा लिया जाता है। जिन लोगों को सेमेस्टर वाइज होता है तो उनको सेकेंड सेमेस्टर में चूज कराया जाता है। अगर आपका इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन है तो आप इकोनॉमिक्स के टीचर बनोगे, हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री के बनोगे, ज्योग्राफी से है तो आप ज्योग्राफी के टीचर बनोगे। अब हम आते हैं बीकॉम वाले को, आपको क्या मिलेगा? तो आपको अकाउंट्स, आपको अगर मास्टर्स किए हैं तो आपको अकाउंट्स 11th-12th को पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो आपको ये अकाउंट्स ही पढ़ने, कॉमर्स ही पढ़ने। अगर आपने मास्टर्स नहीं किया है देन आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इकोनॉमिक्स ही मिलेगा। अब अदर हम आते हैं कि अदर वालों को क्या मिलेगा, इसमें बीबीए भी शामिल है। तो बीबीए वालों आपको 110% आपको इकोनॉमिक्स मिलने वाला है, चाहे आप मास्टर्स करो या ना करो तो आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा। बीसीए है तो आपको मैथ मिल जाता है। वैसे कुछ भी होता है तो सबको इकोनॉमिक्स में ही डाल दिया जाता है, लेकिन बीसीए को कंप्यूटर या मैथ मिल जाता है। तो कंप्यूटर तो नहीं होता तो मैथ्स आपको दे दिया जाता है। बीटेक वाले को भी मैथ दे दिया जाता है। तो आई होप सो कि बीई वाले को भी सेम एज इट इज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अब कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें से। आई होप कि आपको सारी कुछ, अगर किसी का भी सब्जेक्ट अगर छूट गया हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से, आप मैसेज कीजिए डायरेक्ट, मैं आपका रिप्लाई करती हूँ। चलिए, तो ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन था मैंने दे दिया। इसमें अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या क्या देखा। जो मैं देखा वही मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात कि अगर आप लोगों को बिहार बीएड 2023 की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी हमारे ग्रुप से आपको स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी, 0 से लेकर हीरो तक बनने की तैयारी। तो बिल्कुल अभी आप ऐड हो सकते हैं। ऐड होने के लिए आपको मैं कल ही बता दी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये थी आपकी सब्जेक्ट रिलेवेंट वीडियो। चलिए, मैं इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।